Hello everyone, my name is Saurabh Balyani and I am a corporate trainer for Reinforced Quantity Surveyors Private Limited। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में काफ़ी टाइम देखते हो, लेकिन उसके टेक्निकल नेम्स क्या होते हैं, वो डिज़ाइन कैसे होती है, कैसे बनती है, वो आज हम देखेंगे, जिनका नाम है हमारे पास कर्टेन वॉल्स। कर्टेन वॉल्स बेसिकली वो वॉल्स होती है जिसमें आप देख सकते हैं ग्लास वॉल्स आपने देखी होगी काफ़ी बिल्डिंग्स में। कई बार आप देखते हो कि पार्टीशंस बने होते हैं, ग्लास पार्टीशंस होते हैं, वो भी एक कर्टेन वॉल ही कहलाते हैं। कर्टेन वॉल कैसे बनती है रेविट आर्किटेक्चर में, आज मैं उसके बारे में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप रेविट आर्किटेक्चर में जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक वॉल्स का ऑप्शन मिलता है। आपको इस वॉल पे क्लिक करना है। वॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक आर्किटेक्चरल वॉल का ऑप्शन होता है जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप आर्किटेक्चरल वॉल सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ पैलेट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक बाय डिफ़ॉल्ट वॉल एक्टिवेट रहती है जिसका नाम है बेसिक वॉल जेनरिक विच इज़ 200 mm थिक। अगर आप इसी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वॉल्स मिलेगी। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी सारी वॉल्स है आपके पास। नीचे आप देखेंगे तो एक कर्टेन वॉल का आपके पास ऑप्शन होता है। अब ये कर्टेन वॉल जो है रेविट में वो 3 टाइप्स की वॉल है, कर्टेन वॉल, एक्सटीरियर ग्लेजिंग वॉल एंड स्टोर फ्रंट वॉल। तीनों वॉल्स का मतलब क्या होता है, कैसे उनको बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से कर्टेन वॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ। कर्टेन वॉल सेलेक्ट करने के बाद नॉर्मली आपके पास ड्राइंग ऑप्शंस है। इन ड्राइंग ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे भी आपको स्केच करनी है, सपोज मैं एक लाइन से सेलेक्ट कर रहा हूँ। लाइन टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक कर्टेन वॉल स्केच करता हूँ। जैसे नॉर्मल वॉल हम स्केच कर रहे हैं, कर्टेन वॉल पे बिल्कुल वैसे ही स्केच करेंगे। स्केच करने के बाद मैंने स्केप करा। स्केप करने के बाद मैं यहाँ पे 3D पे आया। 3D व्यू पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक वॉल बनी हुई है। इसका विजुअल स्टाइल मैं रियलिस्टिक कर देता हूँ यहाँ से। जैसे ही मैंने रियलिस्टिक करा इसका विजुअल स्टाइल, अब आप देख सकते हैं ग्लास वॉल आपके सामने बनी हुई है। इस ग्लास वॉल को हम कहते हैं कर्टेन वॉल। अब उसके बाद कर्टेन वॉल में ये तो नॉर्मल सी एक ग्लास वॉल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कर्टेन वॉल्स हमारी होती है उन कर्टेन वॉल्स पे हमारे पास साइड्स में फ्रेम लगे होते हैं। इट कैन बी एल्यूमिनियम फ्रेम्स, इट कैन बी स्टील फ्रेम्स, कोई भी फ्रेम्स हो सकते हैं, कोई भी मटेरियल हो सकता है। उन फ्रेम्स को हम कहते हैं मलियंस। अगर आप ऊपर यहाँ पे मेरे माउस के कर्सर को देखोगे तो यहाँ पे एक कर्टेन वॉल मलियन का ऑप्शन आपको मिलेगा। आपको यहाँ से मलियन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जहाँ जहाँ फ्रेम है वहाँ पे देखो ये अपने आप ब्लू कलर की लाइन स्नैप कर लेगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे वो वहाँ पे आपको एक फ्रेम लगा के दे देगा। तो चारों बाउंड्रीज में हमारे पास यहाँ पे मैंने मलियंस लगा दिए। तो आप देख पाएंगे तो ये हमारी कर्टेन वॉल है जिसके ऊपर मैंने फ्रेम लगा दिया। इन केस कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमने नॉर्मल ब्रिक वॉल बनाई हुई है, मान लीजिए यहाँ से मैं वॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ और हम एक नॉर्मल ब्रिक वॉल बना रहे हैं। यहाँ से मैंने वॉल सेलेक्ट करी। वॉल सेलेक्ट करने के बाद एक नॉर्मल सी वॉल बना दी मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कर्टेन वॉल बने इसके बीच में बने, इसके वॉल के सेंटर में बने। तो क्या करूँगा, मैं वॉल कमांड सेलेक्ट करूँगा, अपनी कर्टेन वॉल को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैंने कर्टेन वॉल सेलेक्ट करा। कर्टेन वॉल सेलेक्ट करने के बाद एक बार आप एडिट टाइप में आएंगे। एडिट टाइप में यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली एम्बेड का ऑप्शन होता है, इसको आप हमेशा चेक कीजिए। जैसे ही आप इसको चेक कर देंगे, चेक करने के बाद आप ओके कीजिए और दोबारा एक बार फिर से एक बार ओके होगा। जैसे ही ओके हुआ, अब आपने यहाँ से लाइन सेलेक्ट करा। लाइन सेलेक्ट करने के बाद इसी के सेंटर पे आप अपनी कर्टेन वॉल स्केच कर दीजिए। जैसे ही मैंने कर्टेन वॉल स्केच करी, अब आप 3D में देखेंगे तो ये कर्टेन वॉल कुछ इस तरह एडजस्ट हो गई है मेरी वॉल के बीच में। इन केस अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और आप इन एरो कीज से इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कर्टेन वॉल इस तरीके से भी बन सकती है। बस डिपेंड करता है कि आपको कैसी कर्टेन वॉल बनानी है, कैसे यूज़ करना है आपको कर्टेन वॉल, तो आप उसको उसी अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे को कोई ऐसे ही नॉर्मल चाहिए जैसे मेरे पास ओपनिंग है अभी फ़िलहाल। उसके बाद सेम मैं पीछे वाली एक बार वॉल डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं मलियन यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। मलियन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं मलियंस ऐड कर दूँगा। मलियंस ऐड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द ग्लास। उसके साथ साथ
आप देखोगे यहाँ पे तो आपके पास एक कर्टेन ग्रिड का भी ऑप्शन होता है। अब सपोज आपको ये जो वॉल है इसके बीच में भी पार्टीशंस चाहिए, है ये ग्लास वॉल ही, बट स्टिल यू वांट द पार्टीशन बिटवीन दिस वॉल। इन दैट केस आप यहाँ से कर्टेन ग्रिड सेलेक्ट करेंगे। कर्टेन ग्रिड सेलेक्ट करने के बाद मैं हॉरिजॉन्टली अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ, तो अब आप देखोगे यहाँ पे आपके पास कर्टेन ग्रिड्स आ गई है। इन्हीं ग्रिड्स के ऊपर हम मलियन लगाते हैं। यहाँ से मैंने मलियन सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने ग्रिड्स लगा दी, तो ये होती है मेरी कर्टेन वॉल। कर्टेन वॉल के बाद वापस मैं फ्लोर प्लान पे आ रहा हूँ। आपने अभी देखा कि मैंने कैसे कर्टेन वॉल को कस्टमाइज करके उसमें कर्टेन ग्रिड्स लगाए और कर्टेन मलियंस लगाए। वैसे ही हमारे पास और भी वॉल्स है। अगर आप देखोगे कर्टेन वॉल के नीचे ही आपको मिलेगी एक एक्सटीरियर ग्लेजिंग वॉल। अगर मैं इस एक्सटीरियर ग्लेजिंग वॉल को सेलेक्ट करके बनाता हूँ तो अब हम देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये कर्टेन वॉल से कैसे अलग होती है। अगर आप 3D में देखेंगे तो ये जो हमारी फ्रंट में आप जो देख रहे हो वॉल, दिस वॉल इज योर एक्सटीरियर ग्लेजिंग वॉल। एक्सटीरियर ग्लेजिंग वॉल में बस इतना डिफरेंस होता है कि इसमें आपके पास प्रॉपर ग्रिड्स बनी हुई है। कर्टेन वॉल में नॉर्मल ग्लास लगा हुआ आया था, उसमें हमने ग्रिड्स लगाई, मलियंस लगाए, लेकिन एक्सटीरियर ग्लेजिंग में हमारे पास कर्टेन ग्रिड्स ऑलरेडी बनी बनाई आती है, उसमें हम अपने मलियंस लगा सकते हैं। हमें ग्रिड्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको कस्टमाइज्ड ग्रिड्स चाहिए तो आप वो भी बना सकते हैं ऊपर से ग्रिड कमांड सेलेक्ट करके। और जो लास्ट वॉल होती है, लास्ट वॉल इज योर स्टोर फ्रंट वॉल। यहाँ से आया मैं और यहाँ पे आप देखोगे एक स्टोर फ्रंट वॉल का भी आपके पास ऑप्शन है। आपने यहाँ से सेलेक्ट करा है स्टोर फ्रंट वॉल को और एक स्टोर फ्रंट वॉल आपने यहाँ पे स्केच कर दी ऐसे। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें आपको सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई मिलती है। एक कर्टेन ग्रिड्स इसमें ऑलरेडी बनी होती है, इसमें मलियंस ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो ये तीनों वॉल्स जो होती है कर्टेन वॉल्स ही है, बट रेविट पे इनकी कस्टमाइजेशन जो है वो अलग अलग फॉर्म में हो रखी है। अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहले मैंने जो कर्टेन वॉल बनाई थी वो कर्टेन वॉल कौन सी थी, ओनली द ग्लास वॉल। उसमें मैंने आपको कस्टमाइज करके आपको ग्रिड्स बनाना सिखाया, मलियंस बनाना सिखाया। उसके बाद जो नेक्स्ट वॉल आपने देखी, नेक्स्ट वॉल वॉज एक्सटीरियर ग्लेजिंग वॉल। एक्सटीरियर ग्लेजिंग वॉल में ग्रिड्स हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई आई थी, हमने बस मलियन लगाए। और उसके बाद लास्ट होती है आपके पास स्टोर फ्रंट वॉल, जिसमें आपकी ग्लास वॉल के साथ साथ कर्टेन ग्रिड्स और कर्टेन मलियंस ये दोनों बाय डिफॉल्ट लगे आते हैं। इन केस अगर आपको यहाँ पे इस मलियन को आप चेंज करना चाहते हो, इसका मटेरियल चेंज करना चाहते हो, इन दैट केस आप क्या करेंगे, कर्टेन वॉल के पास कर्सर को लाके प्लेस कर देंगे और उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे। जैसे ही आप टैब की प्रेस करते हैं आपका कर्टेन मलियन जो है वो स्नैप हो जाएगा। क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट टाइप में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है उसको चेंज करने के। यहाँ से मैं उसका मटेरियल चेंज कर रहा हूँ। लेट्स से मैं इसका मटेरियल कुछ स्टील का देना चाहता हूँ या XYZ, आप कई बार वुडन मटेरियल देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। यहाँ से मैं मटेरियल ब्राउज कर रहा हूँ, मुझे कौन सा मटेरियल चाहिए। लेट्स से मेरे को ये स्टील कार्बन ले लिया, स्टेनलेस स्टील ले लिया। स्टेनलेस स्टील लेने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ और ओके। तो अब आप देखोगे सारे मटेरियल्स में चेंज आ गया है। जब हम इसका एक्चुअल रेंडर करते हैं तो आपके पास ओरिजिनल इमेज का इफेक्ट आता है। वैसे ये कर्टेन वॉल्स जो है ये हाई राइज बिल्डिंग्स में काफ़ी यूज़ होती है। आपने कई बार कुछ कैफ़ेज़ भी देखे होंगे, उन कैफ़ेज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये कर्टेन वॉल। बट ये जो कर्टेन वॉल है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको ये आना चाहिए, क्योंकि आजकल एक्सटीरियर जो होता है किसी भी बिल्डिंग का या फसाड का, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपकी कर्टेन वॉल का। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक रेंडर हो रहा है। उस रेंडरिंग में आप देखोगे कि जो मैंने मटेरियल दिया है स्टील का और ग्लास का, वो मटेरियल आपको शो हो रहा है अलॉन्ग विद द शेडोज़। तो ऐसे करके आप अपनी कर्टेन वॉल्स पे काम कर सकते हैं। काफ़ी सारी वॉल्स होती है रेविट में, जिसमें से आज एक मैंने आपको टॉपिक बताया कर्टेन वॉल्स का। अब आपको कर्टेन वॉल्स की क्लैरिटी हो गई होगी कि क्या होता है कर्टेन वॉल्स, कहाँ यूज़ होता है, कैसे हम उसमें मलियंस देते हैं, कैसे उसमें हम कर्टेन ग्रिड्स देते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।